एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा था कि कुरोनो उन दोनों एलियन में से एक एलियन को मारने में कामयाब हो जाता है और पहले एलियन को मरता हुआ देखकर वो दूसरा एलियन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुरोनो उसके पैर को भी ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है और पैर को ब्लास्ट करने के बाद कुरोनो उस एलियन के हाथ में चढ़ जाता है और उसके हाथ में भी सूट कर देता है, जिसकी वजह से उस एलियन का हाथ भी थोड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और अपने हाथ को ब्लास्ट होता हुआ देखकर वो एलियन झटक कर कुरोनो को गिराने की कोशिश करने लगता है और कुरोनो उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। तभी वो एलियन अपने दूसरे हाथ से कुरोनो को उठाता है और जोर से दबाने लगता है और उसे देखकर काटो बोलता है, हे हमें कुरोनो को बचाना होगा, सब लोग मिलकर उस एलियन को शूट करो, पर ध्यान रखना एक भी गोली कुरोनो को ना लगे। पर तभी वो सब देखते हैं कि उस एलियन का हाथ मुंह पैर सब अपने आप ब्लास्ट हो रहा था और वो एलियन मर जाता है और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस बार टेलीपोर्ट हुए लोगों में से एक आदमी सांप शूटर था जो मंदिर के छत पर बैठकर उस एलियन को शूट कर रहा था और उस एलियन के मरने के बाद सेई कुरोनो के पास जाती है और बोलती है, हे अगर हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर वापस गए तो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। ये सुनकर कुरोनो किसीमोटो के बारे में सोचने लगता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं। सही बोलती है, तो फिर ठीक है, हम हमारे पहले डेट पर लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। तभी काटो शूटर से बोलता है, हे तुमने उतनी दूर से शूट किया फिर भी तुम्हारा निशाना नहीं चुका, तुम सच में बहुत अच्छे शूटर हो। तभी डॉग देखता है कि मंदिर के छत पर से एक मूर्ति उड़ती हुई नीचे आती है और इस बार ये मूर्ति इंसानों के साइज की होती है, इसीलिए उसे देखकर वहाँ मौजूद दोनों लोग बोलते हैं, हे ये वाली मूर्ति तो पिछले दोनों मूर्तियों से बहुत छोटी है, शायद ये बहुत कमजोर होगी, मैं इसे अकेले ही हरा सकता हूँ। दूसरा आदमी बोलता है, तुम्हें ये कहाँ से छोटी लग रही है, ये 6 फीट की है। ब्लॉन्ड हेयर वाला आदमी बोलता है, यार तुम डरो मत, रुको मैं इससे लड़ता हूँ। ये बोलकर वो अकेले ही उस मूर्ति से लड़ने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी सब लोग कुछ भारी गिरने की आवाज सुनते हैं और जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मंदिर के चारों ओर 8-9 मूर्तियों वाले एलियंस खड़े हैं। पर तभी वो सारे एलियंस एक साथ नीचे उतरते हैं और उन सब की ओर आने लगते हैं और उन्हें देखकर टाइकोंडो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अकेले ही उनसे लड़ने चला जाता है और उसे देखकर बाकी लोग भी बिना कुछ सोचे समझे एलियन से लड़ने चले जाते हैं। तभी मंदिर के अंदर से लिटरली एक बहुत बड़ी बुद्धा की मूर्ति बाहर आती है और वो मूर्ति पिछले दोनों मूर्तियों से 4 गुना बड़ी होती है और इसीलिए उस मूर्ति को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी कुरोनो गुस्से में बोलता है, हे ये मूर्ति मेरी है, मैं इसे मारूंगा, कोई बीच में नहीं आना, समझे। ये बोलकर वो जाता है और उस मूर्ति के पैर में शूट करने लगता है पर वो गन्स उस एलियन को सिर्फ उतना ही चोट पहुंचा रही थी जितना एक सुई पहुंचाती है। इसीलिए कुरोनो सोचने लगता है, अगर हम इसे गन से नहीं मार सकते हैं तो फिर हम इसे हराएंगे कैसे। पर उतने में वो एलियन कुरोनो को जोर की लात मारता है और कुरोनो दूर जाके गिरता है और लात मारने के बाद वो एलियन काटो लोग की तरफ आने लगता है। इसीलिए उसे देखकर काटो और किसीमोटो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते काटो बोलता है, जिन लोगों ने भी सूट नहीं पहना है वो यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ और जिन्होंने सूट पहना है आप चिंता मत करो, सूट आपका ख्याल रख लेगा। तभी कुरोनो वहाँ वापस आकर बोलता है, ये एलियन सिर्फ मेरा है, मैं इसे मारूंगा। और ये सुनकर काटो बोलता है, पागल मत बनो, वो एलियन बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक है, तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते हो, ये काम अकेले आदमी का नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुरोनो की क्लास टीचर अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करके मंदिर के तरफ जाने लगती है और उनका बॉयफ्रेंड भी उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे जाने लगता है और बोलता है, ए तुम कहाँ जा रही हो, ये एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम यहाँ ऐसे नहीं जा सकते हैं। क्लास टीचर बोलती है, हाँ तुम मत आओ ना मेरे पीछे, वैसे भी तुम्हें तो मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो तुम्हारी वाइफ की पड़ी है ना, तुम उसी से तो प्यार करते हो, तभी तो तुमने मुझसे बोला तुम मुझसे और नहीं मिल सकते हो। और ये बोलते बोलते क्लास टीचर कुरोनो और काटो के सामने से गुजरती है और उसे देखकर काटो बोलता है, हे ये तो मेरी क्लास टीचर है, वो अंदर क्यों जा रही है, वो एलियन उन्हें कुचल देगा, हमें कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा। ये बोलकर वो सभी क्लास टीचर को बचाने चले जाते हैं पर तभी वो सब देखते हैं कि वो बड़ा एलियन अपने पैर के नीचे डॉग को कुचल के मार देता है और ये देखकर कुरोनो बोलता है, हे वो बेचारा डॉग, इसने उसे भी मार डाला। और कुरोनो के बोलते ही वो बड़ा एलियन उसके क्लास टीचर को भी पैरों से कुचलने वाला होता है और वो पैर नीचे रख पाता उससे पहले ही किसीमोटो, काटो और वो हैंडसम लड़का जाकर उस एलियन के पैर को पकड़ लेते हैं। पर क्योंकि उस एलियन का पैर बहुत ज्यादा भारी था इसीलिए वो तीनों उसका बोझ नहीं उठा पा रहे थे। तभी हैंडसम लड़का बोलता है, हे जल्दी से तुम दोनों वहाँ से निकलो। पर अफसोस कुरोनो की क्लास टीचर उसे सुन नहीं पा रही थी। तभी वो मिस्टीरियस लड़की भी आकर उन लोगों की मदद करने लगती है और उस लड़की को देखकर हैंडसम लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। इसीलिए हैंडसम लड़का उसे देखकर बोलता है, हे तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और तभी वो एलियन अपने पैर को और जोर से दबाने लगता है पर सूट के पावर की वजह से काटो, किसीमोटो, हैंडसम लड़का और वो लड़की जमीन के नीचे धंसने लगते हैं और अपने आसपास की जमीन क्रैक होता हुआ देखकर क्लास टीचर और उनका बॉयफ्रेंड वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद वो बड़ा एलियन किसीमोटो, काटो, हैंडसम लड़का और उस मिस्टीरियस लड़की को कुचल डालता है और ये देखकर कुरोनो और सेई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन दोनों को लगने लगता है कि वो चारों मर गए। पर तभी वो बड़ा एलियन अपना पैर उन चारों पर से हटाता है और उसके पैर हटाने के बाद हम देखते हैं कि सूट के पावर की वजह से वो चारों जिंदा बच गए हैं और उन्हें जिंदा देखकर कुरोनो को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है और उसके
चेहरे को ऐसा देखकर सेई बोलती है, हे तुम चिंता मत करो, जब तक तुम हमारे साथ हो हम यहाँ से जिंदा बचकर वापस जा सकते हैं, तो चलो मिलकर इस एलियन को मारते हैं। ये बोलकर वो दोनों उस एलियन से लड़ने चले जाते हैं और वो दोनों उसके पास जा पाते उससे पहले ही वो एलियन उन दोनों को अपने हाथ के नीचे कुचलने वाला होता है और ऐन वक्त पे वो दोनों वहाँ से हट जाते हैं और हटने के बाद कुरोनो उस एलियन के माथे में शूट कर देता है, जिसकी वजह से उस एलियन के माथे से खून बहने लगता है और इस बार चोट ज्यादा गहरी होती है क्योंकि उसके माथे से बहुत सारा खून निकल रहा था। इसलिए कुरोनो हैरान होकर बोलता है, हे मैंने इसके पैर में भी शूट किया था पर उस समय गन का इतना असर नहीं हुआ था जितना माथे पर असर हुआ है। लगता है इस एलियन का माथा इसका वीक स्पॉट है। पर अपने माथे से खून बहता हुआ देखकर वो एलियन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद वो कुरोनो को अपनी मुट्ठी में उठाकर जोर से दबाने लगता है। इसीलिए कुरोनो को बचाने के लिए वो सभी लोग मिलकर उस एलियन के पैर में शूट करने लगते हैं और उस एलियन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उल्टा वो एलियन अपना पैर जोर से पटकता है जिसकी वजह से वो सभी लोग दूर जाके गिरते हैं। वहीं दूसरी ओर कुरोनो उस एलियन के पाम में बार बार शूट कर देता है जिसकी वजह से उस एलियन का पाम ब्लास्ट हो जाता है और वो कुरोनो को छोड़ देता है जिसकी वजह से कुरोनो नीचे जाके गिरता है। वहीं दूसरी ओर पता नहीं कैसे वो आर्मी ड्रेस वाला आदमी एक छोटे एलियन को मारने में कामयाब हो जाता है और जब वो आर्मी ड्रेस वाला आदमी उस एलियन के डेड बॉडी को ब्लास्ट करता है तो चारों ओर खून फैल जाता है और खून फैलने के बाद पता नहीं कैसे उस एलियन के खून में से हजारों लाखों आंखें बाहर आने लगती हैं और वो आंखें उस आर्मी ड्रेस वाले आदमी को हेलुसिनेट कर देती हैं, जिसकी वजह से उस आर्मी ड्रेस वाले आदमी को हर जगह लाखों हजारों आंखें दिखने लगती हैं और भ्रम में उन आंखों को देखकर वो आर्मी ड्रेस वाला आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते डरते मधोसी के हालत में सीधा उस बड़े एलियन के पास जाने लगता है और उसे देखकर सब लोग बोलते हैं, हे ये मोटा कर क्या रहा है, ये मरना चाहता है क्या? पर उतने में वो बड़ा एलियन उस आर्मी ड्रेस वाले आदमी को उठाकर उसके सर को खा लेता है और बची हुई बॉडी को जमीन में फेंक देता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, हे ये तो इंसानों को खा रहा है, क्या ये हमें भी ऐसे ही खाएगा? तभी कुरोनो गुस्से में बोलता है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मारने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सूट की पावर की मदद से बहुत तेजी से भागता है और भागते हुए वो एक लॉन्ग जंप मारता है और लॉन्ग जंप मारने के बाद वो सीधा जाकर उस एलियन के माथे में टकराता है और क्योंकि उस एलियन का माथा बहुत ज्यादा कमजोर था इसीलिए कुरोनो उसके माथे को फाड़कर सीधा उसके सर में घुस जाता है और ये देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं आखिर ये हुआ क्या कुरोनो मर गया? पर उतने में वो बड़ा एलियन सीधा मुंह के बल नीचे गिरता है और उसे देखकर सब लोग बोलते हैं, क्या ये मर गया? पर कुरोनो का क्या हुआ, क्या वो जिंदा बचा? पर उतने में कुरोनो उस एलियन के मुंह से बाहर आता है और उसे बाहर आता हुआ देखकर सेई जल्दी से जाती है और उसे गले लगा लेती है और बोलती है, हे तुम मुझसे वादा करो जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। कुरोनो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। और सेई और कुरोनो को गले लगा हुआ देखकर किसीमोटो को जलन होने लगती है। तभी हैंडसम लड़का रेडार वाले डिवाइस में देखकर बोलता है, हे अभी 2 एलियन और बचे हैं और सिर्फ हमारे पास आधा घंटा बचा है। और ये सुनकर काटो मन में बोलता है, काश ये दोनों बचे हुए एलियंस छोटे एलियंस की तरह हो जिन्हें मारना आसान हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है तो नेटफ्लिक्स पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।